नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पे योगा फॉर वेलनेस बाय एपी। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में आपसे शेयर किया था कि कैसे हम डायबिटीज शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं योगिक प्रैक्टिस द्वारा और आसन द्वारा। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और रिमेनिंग आसन कौन से हैं वो जिनसे आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आज हम बताएंगे आपको प्राणायाम के बारे में कि वो कौन से प्राणायाम हैं जिनके हेल्प से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। और अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो होम रेमेडीज, वो घरेलू उपचार जिनकी मदद से आप शुगर और डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। और यदि दोस्तों अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें आने वाली हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर, पार्ट 2 की ओर, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे वो रिमेनिंग आसन, प्राणायाम व हेल्थ टिप और होम रेमेडीज। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले आसन के अभ्यास की ओर, जिसका नाम है विपरीत करनी। सबसे पहले कमर के बल लेट जाएं, दोनों हाथ बगल में, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। सांस भरते हुए उठाएंगे 90 डिग्री और फिर एक बार और ट्राई करते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे दोनों पैरों को और दोनों हाथ के सपोर्ट लेंगे हिप्स पे और अपने पैरों को उठाएंगे बिल्कुल समांतर अपने आंखों के। पंजे जो हैं वो आंखों के सामने आए, इस पोजीशन में होल्ड करेंगे विपरीत करनी। देखेंगे एक बार पिक्चर में विपरीत करनी आसन। फिर आएंगे धीरे धीरे दोनों मिले हुए पैर लेके वापस मैट पे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे आसन के अभ्यास की ओर, जिसका नाम है हल आसन। सबसे पहले कमर के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को रख दें बगल में, फिर मिले हुए पैर एड़ी पंजे टखने उठाएंगे और लेके जाएंगे पीछे, सिर के ऊपर रख देंगे आगे की ओर, दोनों पंजे जमीन पे होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में हलासन, स्पाइन सीधी और फिर मिले हुए पैर इसी तरीके से लाएंगे धीरे धीरे वापस कोहनियों के सहारे से, दोनों पैर मैट पे। कंप्लीट। बढ़ते हैं आज के लास्ट अभ्यास की ओर आसन के, जो है धनुरासन। एक बार देख लीजिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले कमर के बल लेट जाएं, फिर पैर के एंकल पकड़ के दबाएंगे हिप्स की ओर, ऐसे दूसरे पैर का एंकल पकड़ के दबाएंगे हिप्स की ओर। फिर दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे टाइटली और श्वास भरते हुए खींचेंगे अपने आगे की ओर और इस तरीके से प्रेशर लगाएं कि आगे का जो धड़ है वो अपने आप स्वयं उठ जाए। इस तरीके से होल्ड करेंगे इस पोजीशन में, ज़बरदस्ती ना करें। ये देखिए धनुरासन का अभ्यास। फिर आएंगे धीरे धीरे वापस और दोनों पैरों को छोड़ें। ये हुआ धनुरासन। तो दोस्तों ये हुए वो महत्वपूर्ण आसन जिनकी मदद से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने शुगर व डायबिटीज को। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो महत्वपूर्ण प्राणायाम जिनसे आप और अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे अपने इस रोग और शुगर लेवल को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट प्राणायाम की ओर। सबसे पहले अपने बैठने की कंफर्टेबल अवस्था में आएं, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। उसके बाद दोनों हाथों को उठाएंगे शोल्डर के बराबर में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे अभ्यास। ध्यान रहे जब भी नीचे आए तो मुट्ठी बंद और ऊपर जाए तो मुट्ठी खोलें। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। मैं आपसे पहले ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि सूर्य भेदी प्राणायाम वास्तव में बहुत ज़्यादा उपयोगी है डायबिटीज़ व बीपी के लिए। सबसे पहले अपनी कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाएं, एक हाथ जान मुद्रा उल्टे वाला,
और दाहिने हाथ से अपने बाई नासिका को बंद करेंगे और दाई नासिका से श्वास भरेंगे। बिल्कुल डीप इनहेल, जितना ज़्यादा भरी जाए उतना रोकेंगे। फिर दोनों छिद्र बंद करके अंगूठे से दायां और दोनों उंगलियों से बायां रोकेंगे जितना रुका जाए। रुकने में लाभ। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बाईं नासिका से निकालेंगे सारी श्वास बाहर। इस तरीके से ये हुआ इसका एक सत्र पूरा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। सबसे पहले बैठने की अवस्था में आए। कंफर्टेबल अवस्था का चयन करने के बाद श्वास भरें और जालंधर बंद में रुकें। व्याकुलता से पूर्व जालंधर बंद खोलते हुए श्वास निकालेंगे बाहर और फिर लगाएंगे स्ट्रोक्स। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। देख लेते हैं इसका अभ्यास कैसे करना है। सबसे पहले अपने बैठने की अवस्था में आएं, फिर दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं वो कानों के अंदर दसाएं। 2 उंगलियां आँखों पे कोमलता से, 2 गालों पे। फिर श्वास भरें। फिर दोबारा सांस। इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे गुंजन भ्रामरी प्राणायाम में। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि वह कौन कौन से अभ्यास हैं जिनकी मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने शुगर लेवल को व डायबिटीज को। मैंने आपके साथ शेयर करे वह इम्पोर्टेंट आसन्स और वो प्राणायाम जिनकी मदद से आप ये सब कंट्रोल कर पाएंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट होम रेमेडीज जिनकी मदद से आप इसको और बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में ये आपकी मदद करेगा और कारगर सिद्ध होगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप नीम की निबौली, करेले के बीज और जामुन की गुठली को सम मात्रा में पीस लें। इसके बाद प्रातःकाल सुबह उठ के आप इसका 1 चम्मच पाउडर का सेवन करें गुनगुने पानी के साथ। ये हुई हमारी पहली रेमेडी। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ दूसरी घरेलू रेमेडी के लिए। तो आप प्रातःकाल उठ के 10-12 नीम के पत्ते आप चबा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा उपचार है। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी घरेलू उपचार की ओर। रात्रि में आप गाय के दूध के साथ अगर त्रिफला का चूर्ण सेवन करें, इस रोग से निदान मिलेगा। तो ये हुई हमारी घरेलू उपचार होम रेमेडीज, जो कि आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगी इस रोग के दौरान। यदि आपको ये होम रेमेडीज और हमारी योगिक प्रैक्टिसेस अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये किसी के लिए ज़रूरतमंद हो सकता है। साथ ही साथ आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इस दिए हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस पे। जब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ और लाभकारी एक्सरसाइजेज व प्राणायाम आसन के साथ। और मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा वो घरेलू उपचार जो कि आपको और मदद करेंगे उस रोग से लड़ने में। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।